एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए। घने पेड़ों के बीच उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा जो झरने के पास बैठी थी। वह साधारण लेकिन राजसी वस्त्रों में थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, मानो उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? युवती मुस्कुराई और बोली, मैं एक सामान्य स्त्री हूँ, लेकिन मेरा भाग्य असाधारण है। यदि आप मुझे अपने महल में ले चलें तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। राजा को उसकी रहस्यमयी बातों ने मोहित कर दिया। वे उसे अपने महल में ले आए और विवाह का प्रस्ताव रखा। युवती सहमत हो गई और कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में उनके विवाह की धूम मच गई। लेकिन रानी की एक शर्त थी, राजा को उसके अतीत के बारे में कभी कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। शादी के बाद राजा ने देखा कि रानी के पास कई अनोखी शक्तियां थीं। वह जानवरों से बात कर सकती थी, एक रात में किताबें पढ़कर किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी और यहाँ तक कि कई बार भविष्यवाणी भी कर देती थी। राजा का कौतूहल बढ़ता गया। वे सोचने लगे, आखिर मेरी रानी कौन है? इसका अतीत क्या है? एक दिन राजा ने अपने गुप्तचरों को रानी के अतीत की खोज करने भेजा। कई दिनों बाद वे एक अजीब कहानी लेकर लौटे। रानी किसी आम स्त्री की संतान नहीं थी। वह एक अद्भुत योद्धा परी की बेटी थी, जिसे एक श्राप के कारण धरती पर आकर रहना पड़ा था। उसकी माँ ने कहा था कि यदि कोई इंसान उसके अतीत के बारे में जानेगा तो वह हमेशा के लिए उसे खो देगा। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि वे रानी से कभी उसके अतीत के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात राजा ने रानी से पूछ ही लिया, तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये अद्भुत शक्तियाँ कैसे हैं? रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, राजन, मैंने आपको पहले ही मना किया था कि मेरे अतीत के बारे में मत पूछना। अब समय आ गया है कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। राजा ने बहुत विनती की, लेकिन रानी मुस्कुराए और कहा, आपने मुझे जीवन का सबसे सुंदर समय दिया, लेकिन अब मुझे अपने लोक लौटना होगा। इतना कहकर रानी अचानक आकाश में उड़ने लगी और एक तेज प्रकाश के साथ गायब हो गई। राजा को गहरा दुख हुआ। उन्होंने राज्य की सारी ताकत झोंक दी, हर जगह खोज की, लेकिन रानी कभी नहीं मिली। अंत में एक संत ने उन्हें बताया कि यदि राजा सच्चे मन से 10 वर्षों तक प्रजा की सेवा करें और बिना किसी स्वार्थ के जीवन बिताएं तो रानी वापस आ सकती है। राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे राज्य को न्याय, प्रेम और करुणा से भर दिया। 10 साल बाद एक रात महल के आंगन में वही झरने के पास उन्हें रानी दिखाई दी। रानी ने कहा, आपने प्रेम की परीक्षा पास कर ली, अब मैं सदा के लिए आपके साथ रहूंगी। राजा और रानी फिर से एक हो गए और हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, सच्चा प्रेम धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेता है और जो इन परीक्षाओं में खरा उतरता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है।